वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। वही टॉपिक जुपिटर का जो 1 मई को ट्रांजिट कर रहा है और 14 मई तक रहेगा, यानी पूरा 1 साल जुपिटर का ये ट्रांजिट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम एरी से लेकर कैंसर तक बात कर चुके हैं। आज हम ल्यू और विर्गो के ऊपर बात करेंगे। कल तक इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सारी 12 की 12 जोड़ी की जो बाकी रह गए हैं उनको कंप्लीट करके फिर मंथली हॉरोस्कोप के ऊपर भी आपसे डिटेल के साथ बात करें। जुपिटर का ये ट्रांजिट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वह सबसे सात तरीन प्लैनेट है और गुरु का जब भी ये ट्रांजिट होता है तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो अब बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि बुर्ज ल्यू के ऊपर। ल्यू का ये 5वें और 8वें घर का मालिक है, यानी कि योग कारक प्लैनेट है और दोस्त भी है, और 12वें 8वें घर का मालिक है और 10वें घर में आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो जो जुपिटर की आपको 9th हाउस में बैठकर 5वीं नज़र लगन के ऊपर पड़ रही थी, वो जो डिवाइन हेल्प आपको मिल रही थी वो थोड़ी सी आपकी हट रही है यहाँ से। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। पहले हम हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि जुपिटर की जो नज़रियात हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5वीं नज़र तो आपके इसके दूसरे घर के ऊपर होगी जो कि बहुत अच्छी है, जो कि फैमिली का है और फाइनेंस का भी होता है। 7वीं नज़र 4th हाउस पे पड़ेगी, ये भी ठीक। और 9वीं नज़र जो है वो छठे घर के ऊपर पड़ेगी। छठा घर रोग, रिंग, बीमारी, लिटिगेशंस, दुश्मनों का और वर्क प्लेस का होता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो सबसे पहले तो अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी आदतों को थोड़ा तब्दील करना पड़ेगा, वरना जो बीमारी आपको पास चल रही हैं या आपको थोड़ा हो सकती हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके रहना पड़ेगा, या वरना ये बीमारियां आपकी बढ़ सकती हैं। आपको हेल्थ इश्यूज जो हैं वो अगर आपने थोड़ी तवज्जो ना दी तो इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी। उसका जो अगर एक छोटी बीमारी भी थी वो बड़ी बीमारी में कन्वर्ट होती हुई आपको दिखेगी। तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। अपनी लिविंग स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, फूड हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। वर्क लोड आपके ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। छठा घर षट रिपु का भी है तो आपके मुखालिफिन लोग वो भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो एक प्रेशर और एक स्ट्रेस जो है वो मुसलसल आपके ऊपर रहेगा, जो आपको सीधा सीधा आपकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आपने बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को मैनेज करना है और कोशिश करनी है कि अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको चेंज करें और अपने आप को हेल्थ से जितना भी ज़्यादा आप बेहतर कर सकते हैं वो आपके लिए बेहतर है। करियर की बात करें तो करियर या जॉब की बात करें तो 10वें घर में जुपिटर है। 10वां घर कैरियर का भी होता है, छठा घर वर्क प्लेस जॉब का भी होता है। वहाँ जुपिटर देखिएगा, एक तो वर्क लोड का बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। और जिनका सेक्टन बाय बर्थ रेट्रोकेड होगा वही गिला मत करें कि वो डबल शिफ्ट का काम करते हैं और पैसे उन्हें सिंगल शिफ्ट के मिलते हैं। तो ये तो आपको कड़वा घूंट भरना पड़ेगा, काम आपको डबल शिफ्ट का ही करना पड़ेगा और पैसे आपको एक ही शिफ्ट के मिलेंगे, ये अगर सेक्टन आपके बाय बर्थ चार्ट में रेट्रोकेड है। तो करियर के लिहाज से जुपिटर जो है थोड़ी चीज़ें होगा बेहतर लाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आएंगी। आप अपना प्रोफेशन जो है, क्योंकि 8वें का मालिक जो है वो अगर 10वें घर में है तो चेंज कुछ आपके लिए ज़िंदगी में चीज़ें होती हुई करियर से रिलेटेड जो है वो आपको दिखेंगी। लेकिन अगर आपका काम कोई रिसर्च से बेस्ड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है या रिसर्च बेस या ऑडिटर से है, या आपका काम जो है किसी सीक्रेट एक्टिविटी के ऊपर है, तो वो तो आपको थोड़ा सा सही रहेगा। लेकिन कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको अगर लॉन्ग रन में देखना है चीज़ों को, तो आपको अभी से अपना लिविंग स्टाइल, बिजनेस स्टाइल और अपनी सोच को
तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि आगे लॉन्ग रन में आपको चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा गौर फिक्र करके और दूर अंदेशी से कर अगर देखेंगे तो आप अगर लॉन्ग रन में बेनिफिट का सोचते हैं तो आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। शॉर्ट टर्म में जब भी सोचेंगे तो वक्ती शायद आपको रिलीफ मिल तो जाए, लेकिन इसका लॉन्ग रन में हमेशा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें आपके एजुकेशन से रिलेटेड, तो एजुकेशन से रिलेटेड आपको थोड़ा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। एफर्ट्स का अगर आप जितने ही एफर्ट्स करेंगे उतना ही आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। बहुत ज़्यादा अगर आप लक के सहारे बैठे रहे कि लक आपको फेवर करेगी, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत और मेहनत के ऊपर थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। कंपटीशंस आपको बेशुमार देखते हुए नज़र आएंगे, और लव रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा सा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हो सकती है। रिलेशनशिप में जो बहुत अच्छे चल रहे थे, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन एकदम अचानक जो है वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बैठे बिठाए आ सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा केयरफुल होकर, और एक मशवरा मेरा आपको ज़रूर है, आपने जो कुछ भी सोचना है वो लॉन्ग रन में सोचें, तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ शॉर्ट टर्म पर चीज़ों को देखना वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि 4th हाउस आपका फुली एक्टिवेटेड होगा, क्योंकि सैटर्न 7वें हाउस से बैठकर 4th हाउस को देखेगा, जुपिटर 10th हाउस से बैठकर 4th हाउस को देखेगा, राहु 8th हाउस से बैठकर वो भी 4th हाउस को देखेगा। 4th हाउस कंफर्ट का होता है, 4th हाउस घर का होता है, आपके पीस ऑफ माइंड का होता है, व्हीकल का होता है, और आपके जितने भी लग्जरी सुख हैं इस सब का ताल्लुक जो है वो 4th हाउस से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ प्लान करना है वो बहुत लॉन्ग रन पर देखकर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे बुर्ज शुमला के वर्गों की। वर्गो के 2 केंद्र्स का मालिक है। तो सबसे पहले आपके 4th लॉर्ड है, फिर 9th लॉर्ड है, और ये अब आ रहा है 9th हाउस में, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। वर्गो आपके लगन में केतु पहले ही बैठा हुआ है, और मार्स भी आपके 7th हाउस में है, राहु भी 7th हाउस में है, और अब तो मरकरी जो वीनस है वो भी तो 7th हाउस आ चुका है। जुपिटर का 9th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है आपका, और यहाँ पे वो देखेगा भरपूर अंदाज से आपके लगन को, 3rd हाउस को और 5th हाउस को। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगे आप, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। आपकी हेल्थ के जो अगर थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे थे उसमें भी थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिलेगी, और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके हेल्थ से रिलेटेड जो है वो आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट को, चाहे मेडिसिन है चाहे कोई सर्जरी आती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके एक रिलीफ ही देते हुए नज़र आएगी, और आपको काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट मिलते नजर आएंगे। अब 9th हाउस में जुपिटर है, तो कैरियर से रिलेटेड चीज, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, लॉन्ग ट्रैवल का आपका सिलसिला का जॉब से रिलेटेड बन सकता है। बिजनेस को लेके नए आपको चांस और मौके मिलेंगे। और 3rd हाउस जो कम्युनिकेशंस का काम करते हैं, स्किल्स से रिलेटेड काम करते हैं या ट्रैवल से रिलेटेड काम करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी यादगार रहेगा। एक अगर मैं कहूँ कि ये साल आपका, अगर प्लैनेटरी कंडीशन भी आपके बर्थ चार्ट में अच्छी है, तो ये एक साल आपके लिए बहुत बड़ा यादगार साल साबित हो सकता है। इसमें आपके लिए बहुत कुछ इस साल के अंदर आपके लिए बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। वो चाहे एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर एजुकेशन की हम बात करें तो अगर आपका फ़ौरन जाके स्टडी करने का इरादा है तो उसमें आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। अगर आपका आगे हायर एजुकेशंस को लेके है उसमें आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। कंपटीशन से रिलेटेड जो है एजुकेशन का सिलसिलाकार है, वहाँ भी आपको बेहतर ज़िंदगी में चीज़ें मिलती हुई नज़र आएंगी। तो यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में भी कोई नया रिलेशनशिप जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे अब कोई नया रिलेशनशिप की तरफ भी जा सकते हैं। वैसे जैसे राहु केतु है, सब जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है तो वो है आपका 7th हाउस, यानी कि लाइफ पार्टनर,
बिजनेस पार्टनर, ये दो एक ऐसे फैक्टर है कि अगर आप इसको सीरियस लें और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं कोशिश करें आपस में ही बैठकर उसको हल कर ले तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। किसी थर्ड को इन्वॉल्व करेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी, मज़ीद ख़राब हो सकती हैं और ज़्यादा गिले शिकवे बढ़ सकते हैं। अगर आप खुद दोनों मिल बैठकर ही अपने मसले मसाइल को, जो आप जानते हैं वो थर्ड आदमी नहीं जानता, तो बेहतर यही होगा कि आप दोनों मिलजुल कर अगर अपनी लाइफ को बेहतर अंदाज में देखें। और इसी तरह बिज़नेस वालों के भी है, अगर आपके कोई इख्तिलाफ़ात हो रहे हैं तो मिल बैठकर आप कोशिश करें, उसको हल करने की कोशिश करें, तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। वरना यहाँ आपको बिला वजह जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा अवॉइड ज़रूर करना चाहिए और वहीं आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा भी मिल सकता है और चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर भी हो सकती हैं, क्योंकि ये जुपिटर का ट्रांजिट एक अच्छा ट्रांजिट है। आपको इसमें बहुत बड़े लेवल के ऊपर बेनिफिट और फ़ायदा होगा। लॉन्ग रन में अगर मैं बात करूं तो आपको हमेशा सिर्फ अपने रिलेशनशिप के ऊपर और बिजनेस पार्टनरशिप के ऊपर ही फोकस करना है। अगर लॉन्ग रन में आप इन चीज़ों को अभी से मैनेज कर लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगी, वरना आगे जाकर लॉन्ग रन में आपको रिलेशनशिप को लेके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। ये था लियो और विर्गो का जुपिटर का ट्रांजिट जो 1 मई से लेकर 14 मई 2025 तक का रहेगा। मैंने कोशिश की जितना बेहतर अंदाज से आपको जो मेन फोकस चीज़ें हैं उसमें आपको प्रॉपरली गाइड कर सकूं, वो मैंने कोशिश की। इस कोशिश में मैं कितना कामयाब रहा ये मुझे आप बताएंगे। कोशिश किया करें, मैं अमूमन कम ही कहता हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है आपके लिए नित नई से नई कोई वीडियो जो है वो लेकर आऊँ और आपको बेहतर से बेहतर जो है चीज़ें नॉलेज जो है वो दे सकूँ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।